नमस्कार। मोटर व्हीकल एक्ट में नया संशोधन हुआ, नया अमेंडमेंट आया, क्या बदलाव हुए उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर अगर आप सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं तो आपको इस कानून के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि आखिर मोटर व्हीकल एक्ट कहता क्या है। आप सभी को पता है, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कानून का करते हैं उल्लंघन। डिटेल में हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो की आपको पूरी एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी जहां शुरू से लेकर अंत तक हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे आखिर हम नियम तोड़ते क्यों हैं, क्या कारण है। बहुत सारे कारण हैं, समझदार आप खुद हैं, आपको मालूम है, उसके बावजूद हम नियम तोड़ते हैं। हर दिन हेडलाइंस पे जो ये ज्ञान के साथ मेरी बात शुरू हो रही है, भाषण के साथ शुरू हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी है। ज़रा मैं आपको डेटा भी बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आप हर दिन अखबार की न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं कि लगातार एक्सीडेंट के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है। ये हमारी ही, यानी हमारे समाज की ही एक लापरवाही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। 2018-19 के यदि आंकड़ों के बारे में यदि हम बात करें तो जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं 36% एक काफी बड़ा एक रेशियो होता है। 36% लोगों का एक्सीडेंट होता है और ज्यादातर लोग टू व्हीलर्स बाइक पे होते हैं। 15% ऐसे भी लोग हैं जो सड़क के किनारे चल रहे होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा जाता, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, चला दी जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जी हां, और 6% ऐसे भी लोग हैं जो एक्सीडेंट करते हैं इस वजह से क्योंकि उनकी एज प्रॉपर नहीं है, या वो अल्कोहलिक हैं, या उन्होंने अपना प्रॉपर, यदि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं, पाए जाएं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते। हालांकि ये डेटा कितना सही है, कितना गंभीर है, इसके बारे में नहीं कह सकते, गूगल तो यही बता रहा है, ये आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। सबसे पहला कारण, अगर आपकी जिंदगी 60 65 या 70 वर्षों की है तो 60 सेकेंड कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते, 30 सेकेंड कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद आप और हम रेड लाइट को जंप करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरी बात, यू टर्न। आपको मालूम है कि टर्निंग लेफ्ट से लेनी है या राइट से लेनी है, उसके बावजूद जब कभी भी यू टर्न लेना है आप नेग्लिजेंस में जाते हैं, आप लापरवाही में जाते हैं। पीछे से आ रही गाड़ी आपसे ठुक जाती है, आप नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, आपके हाथ पैर, और आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की घटना आप ना करें। एक छोटा यू टर्न लेने से अगर आप अपने हाथ पैर की कुर्बानी दे सकते हैं तो यह काफी गंभीर विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शराब पीकर गाड़ी चलाना। और जब कभी भी आप शराब के नशे में होते हैं, आपको सही गलत का फैसला करने में काफी मुश्किल होती है। तो इस वजह से अगर आपने शराब पी है तो निश्चित है आप अपनी जान तो जोखिम कम डालेंगे, जो सामने आने वाले वाहन हैं उनको आप जरूर तकलीफ में डाल सकते हैं, मुश्किल में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण शराब भी है, जिसकी वजह से लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। बच्चे, उन्हें तो स्पीड का लिमिटेशन पता नहीं होता कि भाई 50 में, 60 में, 40 में, 30 में गाड़ी किस रफ्तार में चलानी है। उनको बस एक्सेलरेटर समझ में आता है और गियर 5th और 4th समझ में आते हैं। तो गाड़ी बच्चों के हाथ में जाना यानी लापरवाही, और लापरवाही की वजह से सामने वाले की जान भी जा सकती है, आपके खुद के बच्चों की भी जान जा सकती है। तो जब तक वैधानिक तौर पर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तब तक आप उन्हें गाड़ी ना दें। नया कानून जो अमेंडमेंट है 2019 का, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको भी सजा हो सकती है यदि आपका बच्चा माइनर है। उसका तो जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस में चलेगा, जेजे एक्ट में चलेगा, लेकिन क्योंकि आप बीइंग अ फादर, आपने अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दी, आपने रोका नहीं, नियंत्रण नहीं किया, इस वजह से आपको भी पनिशेबल ऑफेंस। क्या, अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। मोबाइल फोन, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, परिवार से, रिश्तेदार से, सारे बिजनेस जो फोन कॉल हैं हमारे गाड़ी चलाते समय ही तो होते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ तो साथ ठीक है, लेकिन जो ऑपोजिट सामने वाले लोग आ रहे होते हैं तो उनकी जान को हम बड़ा खतरा डाल देते हैं। इसके साथ ही पुलिस का रेगुलेशन भी काफी सख्त है हमारे देश में, ये आप और हम जानते हैं। 100 रुपए में कैसे आपको छोड़ दिया जाता है, चाहे वो बिना हेलमेट या सीट बेल्ट की बात हो, या किस तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है गाड़ी के, उसके बावजूद आपको 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, आप बच जाते हैं। इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो लगातार हमारे देश में एक्सीडेंट के केसेस हैं, मोटर व्हीकल के केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः कारण है वो शराब, छोटे बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाना, लापरवाही के द्वारा गाड़ी चलाना, यू टर्न, सिग्नल जंप करना, ये सारी चीजें, और पुलिस का सख्त रवैया ना होना, नियम कानून की धज्जियां उड़ाना, यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। बदलाव किया गया तो 1988 का जो कानून था, क्या वो प्रॉपर नहीं था? और 1988 के बाद में जो 2015 में अमेंडमेंट आया था
वो भी क्या प्रॉपर नहीं था, तो 2019 में एक नया कानून लाने की जरूरत आई। 2019 का जो लेटेस्ट कानून है इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा क्या था पहले और अब क्या नियम बदल गए हैं मोटर व्हीकल से संबंधित, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरा केवल आपको यह मकसद था पहुंचाना कि आप यदि सड़क पर चल रहे हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का दायित्व और जवाबदारी जिम्मेदारी केवल और केवल आपके हाथ पे है। आप अपने साथ दूसरों की भी व्यवस्था करें कि उन्हें किसी भी प्रकार से चोट या नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। होता यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति की भी, यदि परिवार में कमाने वाले किसी एक व्यक्ति की जान चली जाती है, उससे पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है आपके कुछ सेकंड बचाने के चक्कर में। ध्यान रखें, आप अपनी और दूसरों की जान की परवाह, उनकी कीमत समझें। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में मैंने आपको इतना ही बताना था। इसके बाद जो वीडियो है, हम लीगल टॉपिक जो हमारा है बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट, जो अमेंडमेंट आया है, क्या बदलाव आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ कहना है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से संबंधित, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल।